भैया सेब कितने का दे रहे हैं? 100 रुपया केजी। बढ़िया सेब है। हाँ बढ़िया है। एक बात नहीं समझ में आया भैया, अभी और 2-3 दुकान देख के आए, वहाँ पर 150 रुपया केजी मिल रहा है, आपके यहाँ 100 रुपया केजी में क्या मिल रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? बढ़िया सेब तो होगा ना, ऐसा नहीं ना अंदर से सड़ा हुआ निकलेगा। अरे दूसरा दुकान का हमको नहीं मालूम वो क्या बेच रहा नहीं बेच रहा है, हमारा दुकान का यही रेट है और सेब भी बढ़िया होगा। लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, सोच के बताएंगे। अरे साला इससे बोल रहा है सोच के बताएंगे, जैसे लगता है 1-2 करोड़ का प्रॉपर्टी ले रहा है। भिखमंगा का औलाद। लोग बोलता है दुकानदार लोग भाव बढ़ा के रखता है, यहाँ कम में भी बेच रहा है, उसके बाद भी नटंकी है। का हो टकला, कैसा है? 30 रुपया दीजिए तो बगल से कोट सूट ले रहे थे, पैसा घट गया। बोल रहा कोट सूट ले रहे हैं, 30 रुपया घट गया, बोल कैसे रहा है? जो आदमी कोट सूट खरीदने जाएगा उसका हुलिया ऐसा होगा और हमसे 30 रुपया मांगने आएगा। अभी बोला ना 30 रुपया कोट सूट के लिए चाहिए, अभी दोबारा पूछेंगे तो कुछ और बहाना बनाएगा। साला बेवरा, इसको याद तो कुछ रहेगा नहीं। हाँ 30 रुपया काहे के लिए चाहिए, क्या बोले तुम? बोले ना घर जाना है, रिक्शा करवाएंगे। अरे जानते ही थे इसका क्या जवाब आएगा। ऐसे तुम हमको पहचाना कि नहीं पहचाना टकला? अरे हाँ तुमको अच्छे से चिनते हम। कौन है हम, बताओ तो। अरे हमको पता है, तुम बुड़बक मल का बड़ा बेटा है, महाबुड़बक। अरे टकला तुम हमको पहचान गया, मन तो कर रहा तुमसे गला मिले हम, लेकिन मिलेंगे नहीं, काहे कि तुम नहाते नहीं ना हो, थोड़ा शरीर से बास आता है, फिर हमारा शरीर से भी आने लगेगा। अरे बोल कैसे रहा है, तुम नहाते नहीं हो? अपने साले 1 साल से लग रहा नहाया नहीं है, हमको बोल रहा है। उतना दूर खड़ा है, हमको बांस आ रहा है और अपने बोल रहा है। तुमको पता है टकला, मेरा दोनों किडनी फेल हो गया, हमारा हार्ट भी फेल हो गया और हमको डॉक्टर बोला तुम 1 साल से ज्यादा नहीं जी सकता है। अब हम मर जाएंगे टकला, मर जाएंगे, नहीं बचेंगे हम। तुम तो अकेला पड़ जाओगे ना टकला। देखो ना साला बेवरा को क्या क्या बहाना बना रहा है, बोलता है किडनी फेल हो गया, दोनों हार्ट भी फेल हो गया और साल भर जिएगा, डॉक्टर बोला है। किसी का हार्ट फेल हो जाता है वो जीता है, अपने जैसा बुड़बक डॉक्टर को दिखाया होगा। अच्छा हम तुमसे क्या मांग रहे थे टकला, तुम भुला दिया। अरे तुम हमसे सेब का रेट पूछ रहे थे। अच्छा तो तुम क्या रेट बताए सेब का? 200 रुपया किलो। अच्छा 200 रुपया किलो, सारा हुआ सेब है ना सारा? अरे नहीं सड़ा हुआ कह रहेगा, सब बढ़िया है। अच्छा सब बढ़िया है, तो बढ़िया माल काहे रखते हो, अच्छा माल रखो। अरे मन तो कर रहा है 2 जूता हमारे साले को, पता नहीं क्या क्या बकबक कर रहा है। अच्छा और बढ़िया एक ही चीज होता है। अरे जब एक चीज होता है तो अलग अलग काहे बोलते हो? अरे जिसको जो समझ में आता है वो बोलता है। अच्छा चलो अगली बार जब तुम सड़ा हुआ सेब रखोगे तो ले लेंगे, काहे कि अभी सब तुम्हारे पास अच्छा सेब है ना, और तुम तो जानते हो हमको सब चीज सड़ा हुआ पसंद है, अच्छा नहीं। अरे तो पसंद नहीं होगा, अपना चेहरा से लेके सब चीज सड़ा हुआ है, तो सड़ा हुआ चीज ना इसको पसंद आएगा। तुमको कुछ चाहिए तो बोलो, नहीं तो अगला दिन आना, अभी दुकानदारी का समय है। ओ अच्छा अगला दिन आए तुमसे बात करने के लिए, अब तुम इतना बड़ा हो गए टकला। कभी हमारा पिताजी से 58 लेके टॉफी खाया करते थे तुम। और एक बात याद है तुमको बचपन में जब तुम्हारा बाबूजी तुम्हारा निक्कर उतार के नंगटा करके मारा था, तो तुम नंगटा हमारे घर आए थे और हमारा निक्कर पहने थे, वो एहसान भूल गए? क्या सेठ जी, आपका बाबूजी आपको मारा था वो भी नंगा करके, और आप इसका निक्कर पहने थे, इस शराब आदमी का। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम चुप करके रहो। और तुम ये क्या फालतू का बात सब लेके बैठ गए हो? नहीं तुम बोले ना अभी दुकानदारी का समय है, बाद में आना, अगला दिन आना। हम देख रहे हैं तुम हमारे अंदर दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। अरे तुम्हारे अंदर दिलचस्पी लेने का है क्या, जो लेंगे? बोल कैसे रहा? अरे देखो ऐसा बात नहीं है, तुम तो कोई काम धंधा करते नहीं हो, हमारा तो काम धंधा है, तुम तो दारू पी के इधर उधर घूमते रहते हो। बोल रहे फुर्सत में आओ जब हम फ्री रहे। अभी कितना ग्राहक आया तुम्हारे पास, कितना का सेल किया? 1 रुपया का भी नहीं किया अभी तक। अरे तो फ्री ना हुए जी, मतलब दुकान में सेब के आगे बैठ गए तो बिजी हो गए क्या? कस्टमर आएगा तब ना बिजी हो गए, अभी तो फ्री ना हो। अरे साला ये तो चिंबुक की तरह चिपक गया हमसे, जा ही नहीं रहा है। अरे हाँ याद आ गया, हम तुमसे 300 रुपया लेने आए थे, हमको मीट लेके घर पे जाना है। अरे साला 30 रुपया से 300 पे आ गया, कोर्ट से मीट पे आ गया। ये अगर थोड़ा देर हमारा दुकान पे खड़ा रहा तो 3 लाख भी मांग लेगा। इस साले का कोई गारंटी नहीं है। अरे अभी हम तुमको बताए ना, हमारा बोहिनी भी नहीं हुआ, 300 रुपया का 3 रुपया भी नहीं हमारे पास। अरे क्या बोल रहे हो तुम, इतना बड़ा नेता हो, टकला नेता, सेब का बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे पास 3 रुपया भी नहीं है, झूठ बोलते हो। नहीं देना है तो साफ साफ बोलो। मानते हैं कि हमारा खानदान तुम्हारे ऊपर बहुत एहसान किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी हम लोग के ऊपर एहसान करो, तुम्हारा इच्छा हो तो करो।
अरे वो बात नहीं है, ऐसे तो हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन आज सच में हमारे पास 3 रुपया भी नहीं है पॉकेट में। अच्छा, आज देखो तुम्हारा कितना बड़ा बैड लक है। हमारे पास भी 10 रुपया होता तो हम तुमको दे देते, तुम्हारा काम आ जाता, लेकिन आज हमारे पास भी 1 रुपया नहीं है। क्या करे, इतना एहसान किए तुम लोग जैसा लोग पर कि आज हमारे पास पैसा नहीं है। ये साला बार बार एहसान का बात करके ऐसे दिखा रहा है जैसे लगता है भिखमंगा। तू कौन है, तेरा नाम क्या, दिल धड़काने वाली तेरा नाम क्या? मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या, मुझसे प्यार करना। करे, इतना एहसान किए तुम लोग जैसा लोग पर कि आज हमारे पास पैसा नहीं है। ये साला बार बार एहसान का बात करके ऐसे दिखा रहा है जैसे लगता है भिखमंगा। ठीक है, फुर्सत में मिलते हैं। अच्छा, बाथरूम कितना बजे जाते हो? 9 बजे का है। तो ठीक है, हम अपना कमोड लेके वहीं आ जाएंगे, तब दोनों फुर्सत में रहेंगे, वहीं पे बात करेंगे। और उस वक्त हम तुमसे पैसा भी नहीं मांगेंगे, चिंता मत करो, काहे कि उस वक्त सही में तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। ये साला हमको बोल रहा है कि भिगा भिगा के जूता मार रहा है। सेठ जी, ये आपका पागल दोस्त आपको जूता मार रहा भिगा भिगा कर। अरे हम भी सुन रहे हैं, तुम अपना दिमाग मत चलाओ। चलो ठीक है, मिलेंगे फुर्सत में कल सुबह 9 बजे। भगवान आपका शुक्र है, कम से कम पागल गया तो। हाँ सुनो करा कर, तो हम आते हैं घर से, दुकान का ध्यान देना। अरे सेठ जी, इतना देर से गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं है, और ना ही कोई ग्राहक आ रहा है। हमको बहुत नींद आ रहा है, एक काम करते हैं, थोड़ा देर सो जाते हैं। करा कर उठो। सेठ जी आप आ गए, बड़ा लेट कर दिया आने में। हमको बहुत जोर का नींद आ रहा था, इसीलिए सोचे कि थोड़ा देर सो लेते हैं। हाँ साले, तुमको तो दुकान में सोने का पैसा देते हैं, और काम क्या है तुम्हारा? माल कहाँ है? अरे सेठ जी, कुछ बिकेगा तब ना माल मिलेगा, कहाँ कुछ बिका है? अरे बिकेगा कैसे? सो गए हो, सारा सेब चोरी हो गया है। क्या सारा सेब चोरी हो गया? हमरे रहते हुए चोरी हो गया? काला कद्दू के रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? काहे तुम प्रधानमंत्री है जो तुम सोएगा, तुमने रहते हुए दुकान से चोरी नहीं हो सकता है? साला तुमको जिस भी काम पे रखे ना, तुम डुबाया है। हम साला सीजनल बिजनेस इसलिए करते हैं, कम से कम कुछ सीखने को मिलेगा, मन भी लगा रहेगा, कुछ कमाई भी होगा। और तुम साला हमारा दुकान पे आके हमारा दुकानदारी खराब करता है हमेशा। अरे तो दुकान में बैठते का नहीं है, बार बार छोड़ कर चले जाते हैं। जो भी दुकान खोलते हैं, ग्राहक भी आपके दुकान में नहीं आता, तो बैठे बैठे क्या करें, नींद आ जाता है। कम से कम जब आप दुकान में रहते हैं, आपका बेइज्जती देखते हैं, आपसे बात करते हैं, तो हमारा मन लगा रहता है। आप नहीं रहते तो फालतू हमको बोरिंग लगता है। अरे जानता नहीं, हम टकला नेता है, जब काम रहेगा तो हम जाएंगे नहीं। अरे तो एक साथ 2 काम करते का है? जब नेतागिरी करते हैं उसमें आपको अच्छा पैसा मिलता है, तो ये सब काम करने का जरूरत क्या है आपको? अरे साला, वो भी तुम सिखाएगा हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक तो गलती करता है, ऊपर से जुबान लड़ाता है, उल्टा सीधा बोलता है। तुम्हारा देह तोड़ेंगे आज हम। नेतागिरी में पैसा तो है, लेकिन हमारे पास समय होता है, इसीलिए हम ये सब काम करते हैं, और जानबूझ के छोटा काम करते हैं, ताकि कद्दूपुर का पब्लिक को ये लगे कि हम इसी सब काम से पैसा कमाते हैं और अपना खाते हैं। बाकी नेतागिरी से जो आता है हम पब्लिक का सेवा में लगाते हैं। तुमसे उम्मीद नहीं है कि तुम ये सब बात समझोगे, क्योंकि तुमको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगा। और साला तुमको काम क्या देते हैं? दुकान पे बैठने का खाली। कम से कम जो काम देते हैं उतना तो कर लिया करो ढंग से। अरे इसीलिए तो उल्टा पुल्टा होता है, खाली बैठने का काम देते हैं। बैठते तो हम घर में भी फालतू हैं, उसीलिए आए हैं आपके यहाँ काम करने के लिए। काम करना है तो काम दीजिए ना, बैठा कर क्या रखते हैं? हम बैठकर पैसा नहीं खाते आपकी तरह। मारेंगे साले 4 जूता तुमको, एक तो काम नहीं करता, ऊपर से उल्टा सीधा बोलता है। आज तुमको छोड़ेंगे नहीं हम।